Hello everyone, welcome to Legal Narrative. Let's start the Union Parliament from where we have left in the previous lecture. तो हम लोग कहाँ पे थे सौरभ जी, एक बार बताइए बेटा। सौरभ, सर सॉरी सर, वो पता नहीं था से क्लास है, तुम नोट्स नहीं लाए लाइब्रेरी में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई था ऐसी तो बेटा उसमें। सर लास्ट मुझे जो लगता है चल शायद मैंने, हाँ सर बोलो। संसद का जो वो सत्र है ऐसा कुछ। व्हिप, एडजर्नमेंट, साइन टाई, ये सब शायद बताया था, नहीं बताया था? यस सर, बताए थे आप व्हिप के बारे में। व्हिप के बारे में बताए थे, उसके बाद नहीं बताए थे कि एडजर्नमेंट क्या होता है, समनिंग। अच्छा, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसमें समन समन ये बताया कि समन कौन करता है, तो समन कौन करता है उस समय मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसको समन कौन करता है। उस पार्लियामेंट के सेशन को समन करने का राइट जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, ना कि स्पीकर के पास या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास होता है। किसके पास होता है सुचेता? प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन करता है किसको? पार्लियामेंट को, कि आओ और लॉ बनाओ। और 3 तरीके का सेशन होता है। कितने तरीके से सेशन अपने नोट्स में है, आप लोग इसको पढ़ना। खैर आप लोग लिखते भी रहो, था लिखते रहोगे तो आपकी कॉग्निटिव मेमोरी काम करती रहेगी। तो क्या है बेटा वो क्या है? 3 तरीके के सेशन होते हैं। कौन कौन सा? एक तो बजट, अभी अभी जो चलने जा रहा है, अभी चल रहा है शायद, वो विंटर सेशन है। कौन सा सेशन है मिहिर? विंटर सेशन। अभी जो चल रहा है वो विंटर सेशन, ये हमने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। विंटर सेशन कब से कब तक चलता है? दिसंबर और जनवरी में चलता है, ठीक है। सॉरी, नवंबर और दिसंबर में चलता है। कब कब? नवंबर है, दिसंबर, ठीक है। विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। दूसरा सेशन कौन सा होता है? विंटर सेशन के बाद में आता है बेटा बजट सेशन। कौन सा सेशन आता है? बजट सेशन। और ये कब से कब तक चलता है? फरवरी से लगा करके मई तक चलता है। फरवरी से मई तक, ठीक है। और नंबर थर्ड है बेटा, उसका क्या नाम होता है? कौन बताएगा? सुचेता, क्या मानसून नाम होता सत्र। है? मानसून बहुत सत्र बढ़िया, सर, मानसून। जुलाई से सितंबर। हाँ बहुत बढ़िया। मानसून सेशन कब से कब तक? जुलाई से कब तक होता है बेटा? सितंबर। बहुत बढ़िया, जुलाई से सितंबर तक। बहुत बढ़िया सुचिता। तो 3 तरीके के सेशन होते हैं। इन सेशन को, यानी पार्लियामेंट को बुलाने का काम कौन करता है? समन करने का। समन करना मतलब बुलाना। तो समनिंग, एक प्रोसेस होता है समनिंग। SUMMONING। ये समनिंग वो वाला समन नहीं है जो हम सीपीसी या सीआरपीसी में पढ़ते हैं। ये समनिंग मतलब है, कॉन्सेप्ट वही है कि उस समन का मतलब ये होता है किसी को बुलाना। इस समन का मतलब होता है किसी को भी बुलाना। लेकिन इस समनिंग का जो मतलब है, ये किसी आम इंसान को बुलाना नहीं, पार्लियामेंट को बुलाने को समनिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो राइट होता है वो किसके पास होता है मिहिर, तुम बोलो? प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम पार्लियामेंट को बुलाता है, उसके सेशन को बुलाता है, समन करता है। तो तीन तीन बार बुलाता है, एक तो विंटर में बुलाता है, बजट में, मॉनसून में। ये बात समझ रहे हो तुम लोग? यस सर, नो? बोलो, कौन बताएगा कि समझ में आ रहा है? बोलो ऐसी, तुम्हें समझ में आया बेटा? ऐसी। यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा? मान लो सेशन चल रहा है। सेशन क्या हो रहा है बेटा? सेशन चल रहा है, बहस हो रही है, क्योंकि इसका नवंबर से लेकर करके दिसंबर तक पूरा चलेगा ना, मतलब कई दिनों तक लगातार चलता रहेगा। तो चलते रहने के बीच में कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है मेंबर्स के बीच में। लड़ाई झगड़ा मतलब मारपीट हो, मुक्का मुक्की नहीं, लेकिन बहसबाजी हो जाती है। तो कई बार वो जो पूरा पार्लियामेंट होता है, पूरा जो सेशन होता है, उसका जो माहौल हो जाता है बहुत गर्म हो जाता है। उस माहौल जब गर्म हो जाएगा तो सेशन को क्या करना होता है, या हाउस को क्या करना होता है? एडजर्न करना होता है। एडजर्न करना मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो
उसको हाउस चल रहा है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन उस बीच में क्या हो जाता है कि हंगामा हो जाता है। हंगामा इन द सेंस कि वो अपना कागज फेंक रहे हैं, वो अपना कागज फेंक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, वो कह रहे हैं कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। स्पीकर को लगा। अब एडजर्नमेंट कौन करता है बेटा? एडजर्नमेंट मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ द वर्क। एडजर्नमेंट का मतलब होता है बेटा सस्पेंशन ऑफ द वर्क, सस्पेंशन ऑफ द वर्क। और ये सस्पेंशन ऑफ द वर्क कौन करता है? कौन करता है बताओ सुचेता, कौन करेगा? सर जी प्रेसिडेंट। नहीं बेटा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, कौन करेगा? स्पीकर करेगा। स्पीकर। यस सर स्पीकर। स्पीकर या स्पीकर अगर लोकसभा की बात होगी तो स्पीकर करेगा, अगर राज्यसभा की बात होगी तो कौन करेगा बेटा? कौन करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया, चेयरमैन करेगा। ये बात समझ में आई? और एडजर्नमेंट का एडजर्नमेंट मतलब एडजर्न भी होता है और इसमें और प्लस मेंट भी जोड़ दो। एडजर्नमेंट मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ द वर्क। जो डे टू डे वर्क होता है, लेजिस्लेचर का वर्क होता है कि वहां पे जाए, बहस करे और लॉ बनाए, यही तो होता है ना। लेकिन उस बहस करते टाइम, वो लॉ बनाते टाइम, उस प्रोसेस में लड़ाई झगड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब एक दूसरे को गाली देने को छोड़ करके सब करते हैं, मतलब गालियां भी देते हैं लेकिन दूसरे लैंग्वेज में देते हैं, ठीक है। तो उस समय उसको कंट्रोल करनी, ये क्या है बेटा? कंट्रोलिंग मेजर है, जो कि चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जो हाउस होता है उसके पास होता है। तो जब लोकसभा की बात होगी तो एडजर्न कौन करेगा? स्पीकर करेगा। राज्यसभा की बात होगी तो कौन करेगा बेटा? चेयरमैन करेगा। ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? अब एक अगला कॉन्सेप्ट होता है, यही एडजर्नमेंटवा को जब यही स्पीकर या सॉरी ये स्पीकर या चेयरमैन क्या बोल देगा कि एडजर्नमेंट साइन डाई। इसमें इसमें जब एडजर्नमेंट मतलब सिंपल एडजर्नमेंट होगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा वर्क को कुछ कुछ निश्चित समय के लिए, चाहे एक दिन के लिए, 1 आवर के लिए, या वो एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए। लेकिन जब एडजर्नमेंट साइन डाई की बात किया जाएगा तो उसमें ये वाला डेट निश्चित नहीं किया जाएगा कि कब तक के लिए वो वर्क सस्पेंड किया जाए, कि कब तक के लिए वो वर्क सस्पेंड किया जाए, ये बात नहीं बताई जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सुचिता? जैसा नो। यस सर। तो जब एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाएगा, एक सेकंड। हाँ प्रणाम सर। सर क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ अच्छा अच्छा। नहीं तो आप हमारे हॉस्टल में आ जाइए कुछ देर, मतलब क्योंकि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, शुरू ही किया हूँ, कुछ ही देर हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगे। कल मिले? हाँ हाँ मैं मैं कॉल करता हूँ सर आपको। ठीक, कितने बजे कर लो आपको? ठीक ठीक ठीक, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक ठीक, प्रणाम। I'm sorry. Am I audible as well as visible to everyone? यस सर। हाँ, हम कहाँ पे थे बेटा? कोई बार फिर से रिकॉल कराओ, माहौल ही टूट गया पूरा। सस्पेंशन ऑफ द अच्छा वर्क। हाँ, एडजर्नमेंट साइन डाई बता रहे थे। जब एडजर्नमेंट होगा तो एडजर्नमेंट में हम सिर्फ टाइम, हम नहीं, मतलब स्पीकर डिप्टी सॉरी चेयरमैन क्या करेगा, मतलब निश्चित समय फिक्स करेगा कि इतने समय के बाद में जो काम होगा पार्लियामेंट का फिर से रिज्यूम हो जाएगा। जब साइन डाई की बात होगी बेटा तो कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया जाएगा, और इसमें जो सस्पेंशन ऑफ द वर्क होगा इनडेफिनिट पीरियड के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे हो सब लोग? अब जब एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाएगा तो मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो जाएगा, तो जब क्या कहते हैं कुछ समय के बाद अब आएगा प्रेसिडेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई भी स्पीकर चेयरमैन करता है,
जब एडजर्नमेंट साइन डाई हो जाएगा कुछ समय के बाद उसके आता है प्रोरोगेशन की बात। किसकी बात आती है बेटा? प्रोरोगेशन की। प्रोरोगेशन की। और ये प्रोरोगेशन स्पीकर या चेयरमैन नहीं करते। ये प्रोरोगेशन का काम कौन करता है सुचेता? तुम बताओगी कौन करता है? बताओ 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 सुचेता जल्दी से। प्रेसिडेंट करता है। यस सर। तुम बहुत देर लगा रही हो सुचेता। प्रेसिडेंट करता है तो धड़क धड़क बताना चाहिए कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब इसमें आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूं? जोर बेटा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फिर पूछेगा एडजर्न कौन करता है? तो एडजर्न कौन करेगा? कौन करेगा मीर तुम बताओ। क्या भैया बोले हैं? अरे यार सुनाई आवाज नहीं आ रही क्या बढ़िया से? आ रही है मेरा सर। थोड़ा सा नेटवर्क वो है। अच्छा अच्छा नेटवर्क कम है। मैं ये बोला हूँ मीर आवाज आ रही है मीर? हाँ भैया आ मैं रही बोला बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि समन कौन करता है? पार्लियामेंट को समन कौन करता है? तो क्या आंसर करोगे? प्रेसिडेंट। एडजर्न कौन करता है? एडजर्नमेंट कौन करता है? सिंपलिसिटर तो कौन कर सकता है? स्पीकर या चेयरमैन करता है। एडजर्नमेंट साइन डाई कौन करता है? वो भी चेयरमैन या स्पीकर करता है। लेकिन अब इस चीज को आप थोड़ा समझो बेटा। समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि जब किसी चीज के शुरुआत की बात की जाएगी, शुरुआत कौन करेगा ऋचा? प्रेसिडेंट करेगा। अंत की बात की जाएगी, अंत कौन करेगा? अंत कौन करेगा ऋचा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सर। प्रेसिडेंट। मतलब किसी भी सेशन के शुरुआत और किसी भी सेशन का अंत कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन इस शुरुआत और इस अंत के बीच में जो प्रोसीडिंग चल रही होगी, प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ कौन करेगा? तो वो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बात समझ में आ गई? यस और नो? कोई बताए जिसको ना समझ में आया हो? अब तो याद रहेगा ना कि मान लो कि कोई चीज कोई काम यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आकर के खत्म हो रहा है। तो ये शुरू करोगे, मान लो कि ऋचा ने क्लास को शुरू कर दिया लेकिन इसके बीच में ये शुरू करके फिर अपना दूसरा काम करने लगी, तो इसके बाद में इससे यहां से लगा करके यहां तक का काम किसी दूसरे मान लो सौरभ को दे दिया गया। ये काम पूरा सौरभ करेंगे लेकिन इस काम को खत्म भी कौन करेगा? फिर ऋचा करेंगे। समझ रहे हो बेटा? तो जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग मतलब पहले बुलाओगे किसी उसको असेंबली को तो उसका सेशन चलेगा। तो सेशन समनी का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रोरोगेशन का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन बीच में क्योंकि ये सब और सारी चीजें मतलब पैदा होने से मरने के बीच में तो और लाइफ चलती है ना। पैदा होने और मरने के बीच में जो लाइफ चलती है उसको कौन गवर्न करता है बेटा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर गवर्न करता है। अब समझ में आ गया? यसी तुम बताओ। यसी अग्रवाल यस सर। एकदम अच्छे से आया कि थोड़ा थोड़ा है? तुम बताओ। नहीं सर अच्छे से है। अच्छे से आया। इसके बाद प्रोरोगेशन हो गया। फिर एक आता है डिजोल्यूशन। क्या होता है? डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन। अब डिजोल्यूशन का मतलब होता है कि वो पूरा 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 हाउस ही डिजोल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। डिजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है। हमने मुझे याद आ रहा है कि हमने पिछली क्लास में आपको ये सब बता दिया था। मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था कि कौन सा बिल लेफ्ट होगा कौन सा बिल लेफ्ट नहीं होगा, ऐसा बताया था। याद आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। तुम लोग कुछ देख ही नहीं हो, तुमको कुछ याद ही नहीं है, तुम ये आपको सब बेवकूफ पता बना है, रहे हो बस। ये सब पढ़ाए बिल डेप्स वाला। अब मुझे याद आने लगा है कि मैं क्या पढ़ाया था। ये भी मैं शायद पढ़ा चुका हूँ। नहीं सर अरे ये यार वाला सौरभ, अच्छा ये नहीं बताया था? नहीं सर बिल हो ये डेप्स सकता सर है। वाला पढ़ा चुके हैं, ये पूरा पढ़ा चुके हैं आप। फिर से छोड़ो दोबारा अच्छा रिवीजन हो। रिवीजन हो रहा है ये? जी यार सर। बता दिया करो, छोटे बच्चे पर दया किया करो। तो छोटा बच्चा है प्यारा सा, बता दिया करो, नाजायज मेहनत कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, सो सॉरी। अच्छा
एडजर्नमेंट में और प्रोरोगेशन में हमने आपको डिफरेंस नहीं बताया होगा अभी तक। ये बताया है? बताओ। नहीं बताया है, कल्पना, ये नहीं बताया, ये नहीं नहीं बताया। बताया तो आज कुछ नई नई चीजें बताता हूँ ना। अगर सब बता दिया होगा तब तो फिर मतलब मजा ही कैसे रह जाएगा यार नई क्लास में। ये पॉलिटी की क्या कहते हैं, थर्ड लास्ट क्लास है। 2 क्लास इसके बाद और होगी, बस पॉलिटी खत्म हो जाएगी। सौरभ समझ में आया पॉलिटी भाई यहाँ तक सब कुछ? यस सर। यहीं से क्वेश्चन आएगा सब, कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 2 चीज, प्रीलिम्स में इस दोनों की बात कर रहा हूं, एडजर्नमेंट और दूसरा क्या बोला था मैंने, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, इसमें डिफरेंस जानो थोड़ा सा, इन दोनों में डिफरेंस बेटा क्या होता है। सबसे पहले एडजर्नमेंट होता है सेशन में कई सारे दिनों के लिए क्या चलता है बेटा, एक सेशन चल रहा है, चाहे वो विंटर सेशन, अभी जैसे विंटर सेशन चल रहा है तो विंटर सेशन में कई सारे दिनों तक लगातार वो चलता रहता है, मतलब बहस होती रहती है। तो एडजर्नमेंट क्या करता है, इट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट द सेशन ऑफ द हाउस। इट ओनली टर्मिनेट द सिटिंग, नॉट द सेशन ऑफ द हाउस। समझ पा रही हो ना, बताओ ऋचा, समझ पा रही हो ना बेटा? ऋचा, सौरभ, जी सर। ये सब समझ रहा है। हाँ फिर ऋचा, दोनों तुम्हारे का कैसे पीजी में short वाईफाई time काम के नहीं कर लिए? रहा है क्या? हाँ सर, मैं तो अपना डाटा यूज कर रही हूँ। अरे 5G पकड़ रहा है तुम्हारे पीजी में जिसमें तुम रह रही हो? अरे सर, हाँ? नहीं सर, यहाँ तो वाईफाई अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे फोनों में 5G पकड़ रहा होगा। तुम कहाँ मेरा पे ली फोन हो तुमने? अच्छा, तुम्हारा फोन ही 5G नहीं है हाँ? नहीं सर। अरे कोई नहीं, तुम इस बार सैलरी पाना तो 5G फोन खरीद लो। हाँ, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है बेटा? प्रोरोगेशन का मतलब खाली उसको सीटिंग को टर्मिनेट नहीं करता, सेशन को ही टर्मिनेट कर देता। इट टर्मिनेट्स not only the sitting but session also। समझ रहे हो बेटा? सौरभ बताओ, ये आप प्रोरोगेशन में इसमें अंतर समझ पा रहे हो ना? मैंने क्या Yes, बताया कि ये एक बच्चा पैदा हुआ है और आकर के मर गया है, तो ये मर गया मतलब सेशन ही खत्म हो गया। इसमें क्या हुआ, बच्चा बीमार पड़ गया। इसमें जैसे बच्चा पैदा हुआ है, जवान है, चल रहा है सब कुछ, लेकिन वो बीच में बीमार पड़ गया। बीमार पड़ना यानी एडजर्न हो गया, रुक गया, सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गई चीज। तब बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन वो एडजर्न हो गया, सस्पेंड हो गया, रुक गया। प्रोरोगेशन के केस में बेटा क्या होता है, प्रोरोगेशन के क्यों मर जाता, खत्म हो जाता, सेशन खत्म हो जाता, चल रहा था बस एक दिन, ठीक है, स्टे हो गया जिसे कहते हैं। नंबर टू क्या डिफरेंस होता है? नंबर 2, जो एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है सुचेता? तुम बताओ जल्दी से बताओ सुचेता, तुम्हें 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। तुम्हें जूते से मारेंगे। सर एडजर्नमेंट कौन करता है? चेयरमैन, प्रेसिडेंट करता है। नहीं सर चेयरमैन और वो स्पीकर। हाँ बहुत बढ़िया, इट इज डन बाई प्रेसाइडिंग ऑफिसर। अब वो चाहे चेयरमैन हो और चाहे स्पीकर हो, ठीक है सुचेता? याद रखो बेटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिडिल एज की बात कर रहा हूं ना। अभी सेशन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हो रहा है, इसमें तो खत्म होगा ना बेटा।
यस सर। पैदा करने का मतलब शुरू करने का और खत्म करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन जो बीच वाला कोई भी काम हो रहा होगा उसको कौन करेगा? प्रेसाइडिंग ऑफिसर करेगा। ये बात याद रखना, घुसा लेना दिमाग में, ठीक है? नंबर 2 इसका बताएंगी ऋचा, कौन करेगा प्रोरोगेशन? सर प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया ऋचा, बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट के द्वारा किया। वाह ऋचा वाह। ऋचा तुम्हें खाना वाना भी मिलता है क्या पीजी में तुम्हारे? हाँ सर मिलता है। बहुत बढ़िया। आज क्या खाई हो? सुबह पराठा खाई थी और आलू और पत्ते गोभी की सब्जी। पराठा बहुत मत खाना, नहीं लीवर खराब हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे पीजी उजी में जो तेल मिलाते हैं ना, सब बहुत खराब वाला मिलाते हैं बेटा, ये याद रखना। सर मैं इसीलिए यहाँ तुमसे पूछ रहा 7 था। दिन वही मिल रहा है। नहीं तो तुम अपना कुछ वो क्या कैलोग पता नहीं क्या जो भी होता है वो सब खरीद लाओ अपना, तुम सुबह नाश्ता अल्टरनेट डे पे कुछ कुछ अलग अलग कर लिया करो, ठीक है? हाँ सर नंबर ठीक 2, है। नहीं तो फैटी लीवर हो जाएगा, और फैटी लीवर अगर होता है तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता है, मतलब हर हर तीसरे चौथे महीनों को परेशान करता है, ठीक है? जी तो सर। अगर अभी तुम्हारा लीवर उवर बचा हुआ है तो बचाए रखना, ठीक है? हाँ, नंबर थर्ड बेटा कि डज नॉट अफेक्ट, जो एडजर्नमेंट होता है इट डज नॉट अफेक्ट द बिल। कोई भी बिल होगा उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। कोई बिल अगर पेंडिंग है, कहाँ पे कोई बिल अगर उस हाउस में पेंडिंग है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे जिस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के हो, ठीक है? इट क्या होगा बेटा? इट डज नॉट अफेक्ट द बिल। कोई भी बिल, कोई भी जो क्या कहते हैं रूल रेगुलेशन नियम कानून वो सब उसके सामने खड़ा होगा, वो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सौरभ बताओ। नहीं होगा सर। नहीं होगा। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया। अब प्रोरोगेशन में बताओ सौरभ, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। यहाँ अरे भैया नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा। डिफरेंस क्या रहा सर? क्या? अरे डिफरेंस समझो समझो, इसमें बिल भी नहीं, इसमें बिल भी नहीं होगा और नोटिसेस भी नहीं होंगी। नोटिस होती है कि जैसे मान लो कि कोई बिल पेश करना, प्राइवेट मेंबर बिल पेश, प्राइवेट मेंबर बिल पता है कि क्या होता है? यस सर। क्या होता है? जो मिनिस्टर का जो एमपी होते हैं वो अगर कोई बिल ला रहे हैं अदर देन कैबिनेट। बिल्कुल। अदर देन द मिनिस्टर्स एनी बिल produced or presented by the any member of parliament other than the ministers, तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, चाहे जो रूलिंग पार्टी है उसी का ही प्राइवेट मेंबर क्यों ना करना हो। अगर तुम मंत्री नहीं हो और तुम बिल लेकर के आते हो तो क्या कहलाएगा बेटा? वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। लेकिन अगर तुम मेंबर सॉरी मंत्री हो और फिर तुम बिल लेकर के आते हो तो फिर गवर्नमेंट बिल कहते हैं। क्या कहते हैं मीर? बताओ क्या कहते हैं? मेंबर बिल कहते हैं। गवर्नमेंट बिल कहते हैं बेटा। जब कोई मंत्री बिल लेकर के आता है तो उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। जब कोई बिना मंत्री मतलब जो पार्लियामेंट मंत्री नहीं है वो लेकर के आता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बताओ? प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब प्राइवेट मेंबर बिल या कोई भी बिल पेश करना होता है उससे पहले नोटिस देनी होती है। क्या देनी होती है सौरभ? क्या देनी होती है? नोटिस देनी। इसमें नोटिसिया भी नहीं सस्पेंड होती है, नोटिसिया भी नहीं सस्पेंड होती है। इसमें बिल तो नहीं अफेक्ट होगा लेकिन नोटिस सब समाप्त हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर तुम्हें दोबारा अगर वो बिल पास करवाना है तो तुम्हें दोबारा नोटिस देनी होगी। समझ रहे बेटा? अगर तुम्हें दोबारा बिल पास करवाना है तो तुम्हें दोबारा नोटिस देनी होगी। ये वाली बच्चे समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर नो? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि हमने आपको डिसोल्यूशन पढ़ा दिया, हमने आपको डिफरेंस बता दिया। अब आते हैं बात की जो पार्लियामेंट होती है उसकी लैंग्वेज क्या होती है।
पार्लियामेंट की कौन बताएगा कि पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या होती है? बताओ कौन बताएगा? सर इंग्लिश। बहुत बढ़िया। और सुचिता? सर हिंदी भी होता है क्योंकि मैं देखी हूँ तो हिंदी में भी बोले हैं वो, ऐसा मैं सर गेस कर। बोलते तो कई सारे भाषाओं में। फिर होना तो चाहिए सभी भाषा, जितना 22 लैंग्वेज सभी में होना चाहिए। नहीं बाबू, सिर्फ दो लैंग्वेज है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। the constitution of India has declared Hindi and English to be the language of the क्या बोला मैं, भूल गया, मैं सेंटेंस ही भूल गया मैं क्या बोल रहा था, फिर से बोलता हूँ। The constitution has declared Hindi and English to be the languages for transacting the business in the parliament. कितनी लैंग्वेज? दो। कॉन्स्टिट्यूशन अपना बेटा क्या बताते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन दो लैंग्वेज को बताते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज को बताता है सौरभ में भाई, क्या बोला? एक इंग्लिश को बताता है हिंदी। और एक हिंदी को बताता है। एक इंग्लिश को बताता है और एक हिंदी को बताता है। अब मान लो कि मैं केरल से आता हूं। केरल तो मान लो कि केरल वाले अंग्रेजी जानते हैं, मान लो मैं किस स्टेट से आ जाऊं? मैं मान लो उड़ीसा से आता हूँ। कहां से आता हूं मैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। भैया ना मुझको हिंदी आती है और ना मुझको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में हो सकता है। भैया तो क्या होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर देता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बेटा पावर देता है, कहता है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कर सकता है? परमिट कर सकता है टू स्पीक इन हिज हर इसमें मदर टंग। ये बात याद रखना सौरभ, ये बात याद रखना भी है, ये बात याद रखना यसी, ऋचा, सुचेता, कल्पना, सब लोग याद रखने वाली कि पावर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो ये है कि इन दो लैंग्वेजेस के अलावा भी किसी लैंग्वेज में अगर कोई बोलना चाहता है, या अगर मान लो उसको ये दोनों लैंग्वेज नहीं आती है, किसी तीसरी लैंग्वेज में बोलना चाहता है, तो उसको भाई साहब अलाउ कर सकते हैं। कौन अलाउ करेगा बताओ कल्पना? सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बिल्कुल सही, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है लोकसभा के केस में? कौन होता है कल्पना? मैंने सुना। स्पीकर। स्पीकर। और राज्यसभा में चेयरमैन। चेयरमैन होता है। बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बात समझ में, ये याद रखना सब लोग, लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो मिनिस्टर होता है, कौन मिनिस्टर, चाहे मिनिस्टर हो चाहे अटॉर्नी जनरल हो, तो चाहे मिनिस्टर हो चाहे अटॉर्नी जनरल हो, इन दोनों लोगों के पास ये राइट होता है। क्या होता है बेटा? ये राइट होता है कि ये क्या करेंगे कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, याद रखना। कौन कौन? या तो कोई मिनिस्टर है या तो
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। बात समझ में आई बेटा? बताओ यस और नो। मिहिर तो मिनिस्टर तो इसे भी कर ही सकते हैं ना। क्या क्या कर सकते हैं बेटा? मिनिस्टर मिनिस्टर तो इसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे भी तो वो हाँ मेंबर मिनिस्टर है कर तभी तो। अरे नहीं तो तुम मेंबर होगे तो बेटा किसी एक ही उसके तो मेंबर होगे। बोलो अगर तुम लोकसभा के मेंबर तो लोकसभा के ही तो मेंबर होंगे ना, राज्यसभा के तो हो नहीं जाओगे। अच्छा मीन्स अदर हाउस में भी जा सकते हैं, किसी भी हाउस में। वही भैया मैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिखा हूँ। यस सर। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। अगर तुम लोकसभा के मेंबर हो तो तुम राज्यसभा में भी जा सकते हो और राज्यसभा के मेंबर में भी जा सकते हो। आप समझ पा रहे हो? यस सर क्लियर है। नेहा जी आप समझ पा रही हो? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। और ये राइट किस किस के पास है? 2 लोगों के पास है। किन किन के पास? एक तो भाई साहब यानी मिनिस्टर साहब के पास है और एक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होता है, वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया उसके पास है। बात समझ में आई? ये सर लो रिचा बेटा बेटा। यस सर। अच्छा एक फिर आता है वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है लेम डक सेशन। ऐसा सेशन लेम डक। लेम डक लिख लो सब। लेम डक सेशन। लेम डक। और ये लेम डक क्या है? सेशन है। लेम डक सेशन। लेम डक सेशन का मतलब होता है, लेम डक सेशन का मतलब होता है कि जब नई पार्लियामेंट या नई लोकसभा चुन करके आ जाती है तो उसमें कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं जो री इलेक्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो री इलेक्ट नहीं होते। तो जो री इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो री इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, दोज हु आर नॉट री इलेक्टेड when they participate in a session then it's called lame duck session। सर अब बताओ समझ में आ गई बात बेटा? में तो आ गई बट इंटेंशन क्या है इसके पीछे। लेम डक मतलब होता है कि लंगड़ा बतख, कि अब तुम काम के नहीं हो, तुम भगा दिए जाओगे कुछ दिन में, तुम मर जाओगे। तो जो लास्ट सेशन में अटेंड कर रहे होते हैं उसे हम लेम डक सेशन कहते हैं। ये वर्ड कई बार पूछा जाता है, इसका इंटेंशन ये है। ठीक है? यस सर। मान लो कि लास्ट सेशन थे, अभी मान लो लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्शन होगा। अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, फिर इलेक्शन हो गया लेकिन वो सेशन चलता, कई बार सेशन चलता रहता है। मई जून में इलेक्शन होता है और आप देखे होंगे कि अभी हम लोगों ने जो वो सेशन पढ़ा है, क्या कौन सा सेशन पढ़ा है? अरे मानसून सेशन पढ़ा है। वो मई से स्टार्ट हो रहा, कब से स्टार्ट हो रहा था बताओ? सॉरी बजट सेशन मई तक चलता है। यस। हाँ मई तक बजट सेशन मई तक चलता है। ठीक है? तो मई में ही इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन का रिजल्ट भी मई में ही आ जाता है। लेकिन जो पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एक बार चुनाव के बाद भी क्या करते हैं, एक बार सेशन में जाते हैं। नोटिस किया नहीं किया? इस बार भी अभी हुआ था। तो जो वो तब इलेक्शन के बाद जो नहीं इलेक्ट होते हैं, तब जब वो पार्लियामेंट में उस सेशन को अटेंड कर रहे होते हैं तो उसको लेम डक कहते हैं। लेम डक मतलब ये लोग भगा दिए जाएंगे कुछ दिन के बाद। ये सर नो कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो थोड़ा 2-4 चीजें और जान लो, बस इंडियन पार्लियामेंट खत्म। क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर डिवाइसेस इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इसमें नंबर 1 है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर पहला घंटा जो पार्लियामेंट्री अफेयर में, पार्लियामेंट्री सिटिंग में जो पहला घंटा होता है उसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। कब? इसे क्वेश्चन आवर किसे कहते हैं बताओ सौरभ? स्टार्ट्स फर्स्ट। फर्स्ट आवर ऑफ द
start of the parliamentary session. Parliamentary session, parliamentary sitting, parliamentary sitting. First hour of the start of the parliamentary sitting. जब हम नहीं मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पहला आवर में होता है वो कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? बताओ किसी को ना समझ में आया हो तो बोलो 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 सौरभ। समझ गए सर। नंबर टू जीरो और होता है कि जो तुरंत बाद क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद स्टार्ट होता है, क्वेश्चन के तुरंत बाद स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? जीरो आवर कहते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक एजेंडा ऑफ द हाउस तैयार नहीं हो जाता है। फॉलोज द क्वेश्चन and last until setting of the agenda of the house. Agenda of the house. समझ रहे हो बेटा? यस और नो? क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा और क्या होता है तो कौन क्या बताओगे? वो घंटा जो कि क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद स्टार्ट होता है उसे हम जीरो आवर कहते हैं। और जीरो आवर पार्लियामेंट्री अफेयर में भारत ने प्रस्तुत किया है। किसने? भारत ने। सबसे पहले जीरो आवर का कॉन्सेप्ट कब आया? 1962 में आया। कब आया सौरभ? 1962 and it is Indian innovation। यही क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो आवर कब होता है। ठीक है, जीरो आवर कब होता है आपसे पूछे। अब जीरो आवर में होता क्या है? जैसे क्वेश्चन आवर में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन जीरो आवर में होगा क्या? तो जीरो आवर में क्या होता है बेटा? कोई मान लो बहुत बर्निंग इश्यू है जिसपे क्वेश्चन पूछने का नोटिस तुमने नहीं दिया लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना है तो जब जीरो आवर चल रहा होगा तो आप उस बर्निंग इश्यू पर क्या कर उठा लोगे? क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन पूछ सकोगे जीरो आवर में। यस और नो बताओ? समझ में आ रही बात ना? ये बात बताओ देगा जी। यस सर। बहुत बढ़िया। नंबर थर्ड मोशन। क्या? मोशन। ये लूज मोशन वाला मोशन नहीं है, मोशन। पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री अफेयर में कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता तब तक जब तक उसको एज ए मोशन ना पेश किया जाए, उसका मेड मोशन विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर किया जाए। No discussion on a matter of general public importance can take place except on a motion made with the consent of the presiding officer of the house। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर कंसेंट नहीं देगा कि मोशन लेकर के आओ तब तक तुम उसको ला नहीं सकते बेटा, तब तक तुम ला नहीं। अब मोशन होता क्या है? मोशन मतलब होता है प्रपोजल। क्या होता है? प्रपोजल। कोई किसी चीज का प्रपोजल। तुम प्रपोजल लेकर के जाओगे किसके पास? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाओगे और उससे कहोगे भैया प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम क्या करना चाहते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम ये वाला मोशन लाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन।
तो ऐसे ऐसा मोशन लाने के लिए आपको क्या करना होता है, पूछना होता है, किससे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछना होता है। जब बेटा वो परमिट कर देगा आपको, जब वो परमिट कर देगा तब आप मोशन लेके आओगे, तब वो प्रपोजल लेकर के आओगे। अरे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है, सब्सटैंटिव मोशन, सब्सटैंटिव मोशन, समझ रहे हो ना सौरभ? सौरभ, समझ रहे हैं? तो बेटा पहला मोशन कौन सा, सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटैंटिव मोशन होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट मोशन होता है, इंडिपेंडेंट प्रोपोजल होता है, और वो ओरिजिनल नेचर का होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट मैटर से डील कर रहा होता है, डील्स विद वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, डील्स विद वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। समझ रहे बेटा? सब्सटैंटिव मोशन डील्स विद वेरी इंपॉर्टेंट मोशन। ये बात समझ में रहे हो? जैसे अगर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है, क्या करना है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है, या रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर करना है, या रिमूवल ऑफ द क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करना है, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है। वो क्या, कैसा मोशन कहलाएगा ऋचा, सब्सटैंटिव मोशन। बात समझ में आ रही है? बोलो राइट सर। बोलो, क्या मतलब समझ में आया ना? हाँ सर। नंबर 2 होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। नंबर 2 क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट मोशन। तो बेटा ये इसका नमूने है सब्स्टिट्यूट मोशन, इसका नमूने है, क्या नाम है, किसी के सब्स्टिट्यूशन में किसी की जगह पर लाया गया है। दिस मोशन इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल मोशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जगह पर लाया गया। ओरिजिनल मोशन कौन था, मान लो सब्सटेंटिव मोशन था, उसकी जगह पर जो मोशन लाया जाएगा उसको हम सब्स्टिट्यूट मोशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये सर नो, बोलो ऋचा। यस सर। यस सर। सब्स्टिट्यूट, हाँ, सब्स्टिट्यूट मोशन का मतलब होता है बेटा जब ओरिजिनल मोशन की जगह पर कोई सब्स्टिट्यूशन लाया जाए, उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको उसकी जगह पर किसी नई चीज को लाया जाए, उसे सब्स्टिट्यूट मोशन। बात समझ में आ गई? नंबर थर्ड सब्सिडियरी मोशन। नंबर थर्ड ऋचा इस बार एलएलएम का फॉर्म भर देना। हाँ सर ठीक है। अब बोलना मत, ठीक है? हाँ। सब्सिडियरी मोशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दिस मोशन कंटेन नथिंग इन इटसेल्फ, has no meaning and cannot state the decision of the house without reference to the original motion. ये मोशन विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन कुछ नहीं उखाड़ सकता, बेकार है, चूतिया है, बेवकूफ है। इसलिए इसको सब्सिडरी मोशन कहते हैं, लघु जिसे कहते हैं ना, लगे रहते हैं, मतलब एक कोई मेन कैरेक्टर होता है, उसके आगे पीछे 4-5 लोग लगे रहते हैं ना, तो ये मोशन वो क्या होता है, उसके लघु मोशन। बात समझ में आ गई? अब ये सब्सिडरी मोशन भी 3 तरीके का होता है, क्या, कैसे, एंसिलरी मोशन, एंसिलरी किसकी बताओ ऋचा? ऋचा सर वीडियो सर आ नहीं रहा है क्या? और भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। ऋचा वीडियो दिख रहा है बेटा तुम्हें? सौरभ तुम बताओ। हाँ सर मुझे दिख रहा है। दिख रहा है वैसे अच्छे से। सर आपकी स्क्रीन पे लीगल नैरेटिव लिख के आ रहा है, आप दिख नहीं रहे हो। इसका मतलब आपका नेटवर्क, वो आप फिर से मतलब रिकनेक्ट कीजिए, आपका नेटवर्क कम है नेहा जी।
वेट कर लेते हैं, अभी नेहा जी आएगी। बहुत बढ़िया, आ गई नेहा जी। आप दिखाई पड़ रहा है नेहा जी? नेहा जी अभी आप हमको देख पा रही हो? अभी भी नहीं देख पा रही हो? नेहा जी आपका वीडियो नहीं शो हो रहा है, केवल लीगल नैरेटिव लोगो लिख के आ रहा है। अभी भी? अभी यस भी? सर। जी जी। अरे हाउ इज दिस पॉसिबल भाई? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है सर। एक सेकंड में देखूं पहले, एक सेकंड। आप भी फोन ही पर देख रही हो? डिस्प्ले नेम, लॉबी, यहाँ से हमारे यहाँ सब ठीक है। किसी और को तो नहीं इश्यू हो रहा है ना? ऐसी तुम बताओ। नहीं सर, कंप्लीटली विजिबल है। तो फिर से कनेक्ट करके देख लेते हैं सर। सब लोग, अरे अगर सब लोग छोड़ देंगे तो ये क्या कहते हैं, जो मीटिंग के रिकॉर्ड हो रही है ना, ये दिक्कत हो जाएगी। आ गई नेहा जी, आ गई। नारायण, अब दिखा नेहा जी? अभी भी नहीं दिखा? नहीं दिख रहे हैं सर आप। अरे यार कोई बात नहीं। हमें लगता है कि आपके उसमें आप उसको ऐसे करो, क्या कहते हैं, स्लाइड करो अपने स्क्रीन को। देखो उसमें लिख के आ रहा है कि सीपीयू नॉट सपोर्टिंग और सीपीयू बीजी। स्लाइड करो। आया? ऐसा कुछ लिखा हुआ है? सर कुछ लिख के नहीं आ रहा है, मेरे फोन की बैटरी लो है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। हाँ, बैटरी लो होगी तब भी बंद हो गया होगा, बिल्कुल ये होता है। अच्छा, अरे बहुत तगड़ा 10% है फिर भाई। बैटरी तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हाँ यस सर, वो बंद हो गया। 15 से नीचे जाता है तो वो हो जाता है ऐसे। अच्छा हाँ अच्छा 15 नीचे जाएगा तो बंद हो जाएगा। आप वो अच्छा। लगा लो, क्या कहते हैं उसको, चार्जिंग पे लगा लो। जी जी जी। तो हमने अभी हम पढ़ रहे थे एंसिलरी मोशन, जी सब्सिडरी मोशन पढ़ रहे थे। इसमें आता है फिर एंसिलरी मोशन। इतने टाइम आ रही है अदिति राज। अदिति राज भाई, तुम इतने टाइम आई हो, तुमको कम पड़ेगा, तुम इतनी देर में आई हो। अदिति, सर अपने रूम पे नहीं है, अपने दोस्त के रूम पे है सर। नेटवर्क नहीं था तभी से, अभी वाईफाई लेके सोचे देखे क्लास चल रहा है या नहीं, बस। अरे भाई कह नहीं चलेगा, जॉब कह रही है चलेगा। नंबर 2, पहला एंसिलरी मोशन होगा, दूसरा होता है सुपरसीडिंग मोशन। दूसरा होता है सुपरसीडिंग मोशन। सुपर सुपरसीडिंग मोशन, यस ई DING, सुपरसीडिंग मोशन। तीसरा मोशन को हमने क्या बताया, सब्सिडरी मोशन है। ये सब क्या हो, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, मतलब सहायता कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो नंबर 3 क्या आ जाएगा बेटा? अमेंडमेंट मोशन। अमेंडमेंट मोशन। कौशिकी का है नहीं है थी? सर पता नहीं सर, 2-3 दिन से बात नहीं हुई है। यार और तुम सर नेट कौशिकी कैसे एकदम बात, नहीं है सर, आप दिख नहीं रहे हैं सर। सॉरी। कोई बात नहीं। तुम यार कौशिकी से बात कर लिया करो, समझ रही हो? ऐसे मत किया करो। यस सर करेंगे आज। हाँ, एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मोशन का मतलब होता है इट इज यूज्ड as a regular way of proceeding with various kind of witnesses। मतलब जब ये ओरिजिनल मोशनवा को
अगर कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करनी होती है तो जो सब्सिडरी मोशन का पहला टाइप है एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मतलब होता है जुड़ा हुआ कोई छोटी चीज, तो इसको पास कराया जाता है। सुपरसीडिंग मोशन, सुपरसीड करना मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना। तो ओरिजिनल मोशन को अगर पीछे छोड़ने की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सुपरसीडिंग मोशन हो जाएगा। ओरिजिनल मोशन में अगर मुझको कुछ चेंजेस करना है तो वो अमेंडमेंट मोशन हो जाएगा। और ये सब किसके प्रकार है, सब्सिडरी मोशन के प्रकार है। ये बात समझ पा रहे हो भैया सौरभ कि नहीं, बताओ। समझ रहा है। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। फिर एक होता है एडजर्नमेंट मोशन। क्या होता है एडजर्नमेंट मोशन? मान लो हंगामा चल रहा है, हंगामा चलते टाइम पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न नहीं कर रहा है, तो कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एक मोशन लेके आएगा कि हाउस को अभी एडजर्न कर दिया जाना चाहिए, तो क्या कर देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर क्या कर देगा बेटा, एडजर्नमेंट का पावर किसके पास होता है, बताओ क्या, बताओ। फिर स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास। तो वो क्या कर देगा बेटा, फिर एडजर्न कर देगा, एडजर्नमेंट मोशन। फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। कैसा मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन रहता है, बताओ रिचा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होगी। किसमें मेजोरिटी होगी बेटा, लोकसभा में सर। अगर मान लो कि तुम्हारे अपोजिशन को लगता है कि तुम्हारी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, तो क्या होगा, वो एक कॉन्फिडेंस वो लेकर के आएगा कि नाउ दिस प्राइम मिनिस्टर डोंट हैव कॉन्फिडेंस। नाउ दैट प्राइम मिनिस्टर डोंट हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब ये और ये लेके कौन आता है, अपोजिशन लेके आता है। कौन लेके आता है बेटा, अपोजिशन, मोस्टली अपोजिशन लेकर के आता है। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? तो जब ये लेकर के आएगा फिर वोटिंग होगी, क्या होगी, वोटिंग होगी, और इसको मेजोरिटी ऑफ वोट अगर नहीं मिलेंगे तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो नो कॉन्फिडेंस हो गया। एक होता है सेंस्योर मोशन। कौन सा मोशन, सेंस्योर मोशन। सेंस्योर का मतलब होता है, सेंस्योर मोशन, सेंस्योर का मतलब होता है बेटा डांटना किसी को। जब हम सरकार को, हम नहीं मतलब अपोजिशन सरकार को कुछ डांटना चाह रही होती है, मतलब उसकी कुछ कमियां निकालना चाह रही होती है, तो सेंस्योर मोशन पास करवाती है। और सेंस्योर मोशन में कहती है कि तुम्हारी ये वाली नीति बहुत खराब है, तुम्हारी ये वाली पॉलिसी बहुत गंदी है, तो बेटा उस मोशन को क्या कहते हैं हम, सेंस्योर मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं बेटा रिचा, सेंस्योर मोशन कहते हैं। सेंसर बात मोशन। समझ में आ गई? अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेंस्योर मोशन में और नो कॉन्फिडेंस मोशन में बेटा डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। यस और नो? सेंस्योर, लो कॉन्फिडेंस। सेंस्योर मोशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको रीजन बताना होगा। क्या बताना होगा, have to state the region। इसमें कोई भी रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई भी रीजन बताने की बेटा जरूरत नहीं है। ये बात समझ पा रही हो रिचा? सेंस्योर मोशन में आपको Yes, रीजन sir. बताने की क्या होती है, जरूरत होती है। ये बात समझ में आ गई किसी को, यस और नो बोलो, बताओ रिचा। नो डाउट सर, ऑल क्लियर। बहुत बढ़िया। नंबर 2, सेंस्योर मोशन। मान लो कि तुम्हें अभी फाइनेंस मिनिस्टर अपना कौन है, निर्मला सीतारमन जी है। मान लो निर्मला सीतारमन का काम आपको पसंद नहीं आया, तो आप उनके इंडिविजुअल खिलाफ, इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी आप सेंस्योर मोशन ला सकते हो। लेकिन
नो कॉन्फिडेंस जो मोशन आता है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आता है। सेंसर मोशन किसी एक डिवीजन के खिलाफ भी आ सकता है और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है। समझ रहे हो सौरभ? सौरभ, सर समझ गया। ये होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए डांटना होता है। इट इज टारगेटेड एट वन particular it is targeted at one particular क्या पॉलिसी। और ये क्या होता है? इट इज मूव्ड टू असर्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, टू असर्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है, मैं अभी क्या बताया कि अगर लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को अगर ये दिखता है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन को ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी सीटें ही नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे, तो क्या लेके आएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा और कहेगा भाई साहब के पास इतनी सीट नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा और इनको भगाया जाए। वोटिंग होगी, अगर इनका आता है तो इनकी जो सरकार होगी क्या गिर जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? बताओ सौरभ, क्या हो जाएगी? गिर जाएगी सर। गिर जाएगी। बहुत बढ़िया। नंबर 4, अगर ये पास भी हो गया, सेंसर मोशन अगर पास भी हो गया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। नो रिजिग्नेशन, क्योंकि ये सिर्फ डांटने के, सेंसर मतलब होता है डांटना। लेकिन बेटा अगर ये पास हो गया, अगर ये पास हो गया, इसके पास होने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पूरे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? सौरभ, यस और नो बताओ। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? नो सर। पक्का नो? यस सर। हाँ, अब आती है बात बिल की। बिल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल बताया था कि नहीं बताया था सौरभ? यस सर बताए। लेकिन हम फिर से बताने जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में उसको बताना जरूरी है। ठीक है? यस सर। गवर्नमेंट बिल को पब्लिक बिल भी कहते हैं। कैसा बिल कहते हैं बेटा? पब्लिक बिल। और एक आता है प्राइवेट बिल। कौन सा बिल आता है बताओ सौरभ? प्राइवेट बिल। मैंने पहली बात क्या बताई थी कि जब पब्लिक बिल होते हैं, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर्स। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर चाहे जो हो, इवन प्राइम मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है? अदर देन मिनिस्टर। किसके द्वारा बेटा सौरभ? मिनिस्टर्स। अदर देन मिनिस्टर। बहुत बढ़िया सौरभ, अदर देन मिनिस्टर। ठीक है? यस और नो? गवर्नमेंट बिल जो होती है, वो जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उस समय की पॉलिसी होती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। और वो प्राइवेट मेंबर बिल जनरली बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ द अपोजिशन पार्टी। reflects
क्या रिफ्लेक्ट करता है? पॉलिसी ऑफ दी, पॉलिसी नहीं, स्टैंड ऑफ दी अपोजिशन। समझ रहे हो बेटा? ऋचा बताओ। ऋचा समझ पा रही हो बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को अगर बिल इंट्रोड्यूस करना है तो 7 दिन की नोटिस चाहिए, 7 डेज नोटिस। इसको पेश करने के लिए, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए 1 महीने की नोटिस। ठीक है? कितने महीने की नोटिस? 1 महीने की नोटिस। यस और नो? तो अगली बात समझ, याद रखना सब लोग, बिल्कुल याद रखना, यही सब पूछेगा उसमें। पासिंग ऑफ दी कितने मेंबर होते हैं, कैसे पास होते हैं, ये चीज और याद कर लो कि आर्टिकल आपको लिखवाया था मैंने, आर्टिकल 111 में एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट का, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात मैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में लिखवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी याद करना आपको लोगों को जरूरी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मनी बिल की बात होगी तो किसमें आएगा? आर्टिकल 111 में आएगा, 110 में आएगा। ठीक है? कल्पना इसको एंट्री दो भाई। ठीक है? समझ रहे हो सर? नहीं समझ रहे हो? बताओ यस और नो। बहुत बढ़िया। तो मनी बिल के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली इतना जानो, कोई भी चीज जब मनी मैटर से डील कर रही होती है अंडर आर्टिकल 110 110 तो क्या कहलाती है? मनी बिल कहलाती है। ठीक है? और मनी बिल को हमेशा हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के पास कोई राइट नहीं है। यस और नो? समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? यस सर। मनी बिल 110 में है। मनी बिल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल 117 में है। इसमें बेटा 117 में है, आर्टिकल 117 117 फाइनेंशियल बिल। लिख लो सब लोग। फाइनेंशियल बिल किसमें है ऋचा? आर्टिकल 117 में है। हो गया? यस सर। ऑर्डिनरी बिल के रेस्पेक्ट में लोकसभा और राज्यसभा के पास सेम राइट है, लेकिन मनी बिल में लोकसभा जो है वो सुपीरियर बॉडी है, लोकसभा ज्यादा पावर एंजॉय करती है इन कंपेरिजन टू राज्यसभा। ठीक है बेटा? समझ में आ गई वाली बात? फिर एक बात आती है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सारा बताओ। When there is a conflict between Lok Sabha and Rajya Sabha with respect to the passing of the any legislation, any bill, any document, तो क्या मतलब कौन बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट बुलाता है। हम पढ़ा चुके हैं सब बात। तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा और उस ज्वाइंट सिटिंग में क्या करेगा? उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसाइड ओवर कौन करेगा? प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा यानी स्पीकर करेगा, और फिर मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर नो? बताओ सौरभ, समझ गए। कोई दिक्कत? मतलब अच्छा लग रहा है सुन के कि नहीं अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर तुम क्या खाना खाए हो तुम बताओ? नाम तो सर वही सादा जीवन, अच्छे विचार, दाल भात चोखा। क्या दाल? सर तुम खाना खुद बनाते हो क्या? यस सर। ओ कहाँ रहते हो तुम? सर यहाँ राजापुर में, राजापुर में किस गली नंबर में रहते हो? सर बजरंगबली का मेन मंदिर है ना, उस हाँ हाँ। गली से थोड़ा सा अंदर। थोड़ा सा अंदर एक ऑफिसर्स रेस्टोरेंट है, वो वहां पे मतलब उस गलियों में खाना खाया हो उसमें कभी? सर ऑफिसर नाम सुने भी नहीं है। अरे भाई मंदिर है। सर बोला। अरे वो जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर से ढलान से ऐसे नीचे जाओगे तो एक और छोटा मंदिर पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, उधर नहीं जाते हैं सर, बीच में ही रास्ता में कट जाता है। उस छोटे मंदिर के ठीक 2-3 दुकान पहले पड़ता है, उसका नामकरण कर मैं ही किया हूँ, उस मतलब अच्छा दुकनिया का। अच्छा। कभी वहां पे जाना तो पूछना कृपा शंकर पांडे। तुम वहीं रहते हो तो जब भी मन करे और वहां पे जाओ, 40-50 रुपए खाना मिलता है, राजाई में मेहनत मत करो। ठीक है? यस सर। खैर वो खाना बहुत अच्छा नहीं बनाती है, लेकिन ठीक रहता है। हाँ, खाना खा सकते हो। कभी रात ठीक को है? जरूर जाएंगे।
हाँ बिल्कुल चले जाना। और अगर कभी पैसा वैसा ना रहे और तुम्हें या पैसा ना देने की मन करे तो मेरा नाम बता देना। वो तो हमेशा ठीक है, करेंगे। नहीं हमेशा करोगे तो भगा देगा, मुझको भी गिरी आएगा। यस। बजट इन द पार्लियामेंट, या बजट, बजट किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में डील किया गया है? 112 में। बजट सिर्फ और सिर्फ, बजट भी एक मनी बिल है। बजट कहाँ पे होता है, बजट कहाँ पेश किया जा सकता है? सिर्फ कौन बताएगा? ऋचा तुम बताओ, कहाँ पे पेश किया जा सकता है बेटा बजट? बताओ बताओ, तुम बताओ सर। सर लोकसभा में। लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो ये था अपना सब कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड। और सारी चीजें जो है वो हमारे काम की नहीं है, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट से रिलेटेड एक चीज और मैं भूला जा रहा हूँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री, खाली इसका जो आर्टिकल नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये किस आर्टिकल में है? यही पूछा जाएगा आपसे, आर्टिकल 105, और कुछ नहीं पूछा है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब होता है पार्लियामेंट में खड़े होकर के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इट इज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी सौरभ? कैसी इम्यूनिटी सौरभ बताओ? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? बताओ, कोई यस दिक्कत और नो? पक्का ना? नहीं सर। हाँ। तो क्या कहते हैं, कुछ कुछ अगर आर्टिकल लिखना चाहो, आर्टिकल आर्टिकल क्या ही लिखो है, आपको क्या ही बताया, आप सब जानते हो। मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है आपको। तो ये था अपना यूनियन पार्लियामेंट, और ये लेक्चर कहो तो आज यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। क्या आर्टिकल लिखवा दिया जाए कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है? क्या कहती हो ऋचा? ऋचा कहाँ चली गई भाई? ऋचा नहीं है। यसी बताओ, यसी यस सर। बताओ बेटा कि क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर लिखवा दिया जाए कि रहने दिया जाए? सर खुद से पढ़ लिखवा लोगे सब लोग दीजिए, डायरेक्ट से? जैसे सबको लिखवा दें? सूटेबल लगे। हाँ जी तुमको कैसा लगेगा, सर, लिखवाया जाए कि लिखवा रहने दीजिए, दिया जाए? लिखवा दीजिए। चलो चलो लिख लो फिर, जब यसी ने कह दिया है तो लिख लो भाई सब लोग। सबसे पहले लिखो आर्टिकल 79। और आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये कहता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 कहता है, ठीक है। फिर लिखो आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा और कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फिर आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, या लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा और कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। लिख लिया बेटा इतना। फिर लिखो आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 है सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, हो गया। आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 88, rights of the ministers and attorney general with respect to the house। आर्टिकल 88। मैं खाली आर्टिकल नंबर बोल देता हूँ, आप लोग आर्टिकल नंबर लिख लो, बाकी आप उससे बैठ से लिख लेना। क्या कहती हो यसी? हाँ जी सर। यसी हाँ जी मैं खाली सर, आर्टिकल ठीक है। आर्टिकल नंबर बोल देता हूँ, बैरक तो होगा ही कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आप लोग उसका हेडिंग लिख लेना, ठीक है। जी सर।
हाँ तो 88 लिख लिया। यस सर। अब 89 लिखो, 89। 89 के बाद 93, 94 हो गया। 93, 94 हो गया। यस सर। 98, 98, 98, 99, 100, 98, 99, 100। उसके बाद में लिखो 102, 102 लिख लिया बेटा, 102। फिर लिखो 105, 105। फिर लिखो 107, 108, 109 हो गया बेटा। फिर 110, 11, 110, 111, 112, 114, 117 हो गया। 118, 120, 121, 123, सॉरी 121, 122, 123 लिख लिया बेटा। और इसी के साथ अपना इंडियन पार्लियामेंट खत्म होता है। यस और नो? कौन बताएगा? यस सर। तो चेतन। यस सर। हाँ तो आज की क्लास भी खत्म होती है अभी के अभी। कल हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। सेकंड लास्ट क्लास होगी, उसके बाद एक क्लास और चलेगी, बस क्वालिटी खत्म। ठीक है? और नोट्स सब लोग रिवाइज करते रहना। ओके, यस करते सर। रहोगे ना? सर टेस्ट हाँ भी चलो, तब रखिएगा। तक क्या कह रहे हो सर? टेस्ट भी रखिएगा क्या इसका 26 को होने तो वाली? काहे नहीं रखेंगे। 26 को इसलिए टेस्ट नहीं रखा गया था क्योंकि उस समय मैं था नहीं, पहली बात तो मैं यस टेस्ट सर। पेपर तो मैं ही बनाता हूँ। और यस यसी सर। अग्रवाल, तुमने अभी टेस्ट लिख के नहीं दिया है, टेस्ट आज था ना? सर एक्चुअली आज वाला टेस्ट ना 4 बजे आया था, तो अगर मैं उस टाइम मतलब करती तो फिर 7:30 क्लास थी, थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए मैं अब कर लूंगी रात को। नहीं नहीं, अपने आराम से, उसमें उसमें टाइम ड्यूरेशन यही लिखा हुआ है कि जब स्टार्ट हाँ करना तब से 3 घंटे। हाँ हाँ। इंस्ट्रक्शन पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो? हाँ सर, तभी नहीं किया, वरना तो कर दिया होता। उसमें लिखा हुआ था कि कल 2:30 बजे तक सबमिट कर सकते हैं कभी भी, लेकिन विद इन कल 3। कल दोपहर में 2:30 बजे तक सबमिट किया जा सकता है उसको। एग्जैक्टली, यस सर। हाँ, जो 2:30 बजे के बाद सबमिट करेगा उसका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। यस सर। तब तक के लिए राधे राधे, जाओ तुम।